वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम डेली कुकिंग, क्लीनिंग और सारी रूटीन्स आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया जा रहा है। बच्चों को आज नाश्ते में खाने थे सीरियल, और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि बच्चों को यहाँ पे इतने सीरियल्स क्यों पसंद हैं। आज मेरी बेटी को न्यूट्रीग्रेन सीरियल्स खाने थे और ये उसके बहुत फेवरेट सीरियल्स हैं, तो मैं उसके लिए वही बना रही हूँ। और बच्चों के स्कूल के तैयार होने के बाद पहला पड़ाव तो पार हो ही जाता है। इस वजह से अभी बच्चे तैयार हो चुके हैं और मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के टाइम पे जब मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि जब हम छोटे थे तो हम तो कभी इतने शौक से स्कूल नहीं जाया करते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने ये ट्रेंड देखा कि बच्चों को स्कूल जाने का बहुत शौक होता है, यहाँ आप देख भी सकते हैं कि कितने सारे बच्चे भाग भाग के स्कूल जा रहे हैं। इतनी खुशी से ये लोग स्कूल जाते हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये वाकई स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाने की इतनी खुशी तो हमें कभी नहीं हुआ करती थी। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो खुशी माँओं को महसूस होती है, अभी वो खुशी मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। घर आते ही मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मेरे हस्बैंड को सैंडविच ही खाना था, क्योंकि वीकडेज़ में वो सैंडविच ही खाना पसंद करते हैं, तो मैं उनके लिए सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन पहले मैंने एक नया तरीका डिस्कवर किया था कॉफ़ी बनाने का, तो मैंने सोचा आज क्यों ना उसी तरीके से अपने लिए कॉफ़ी बनाई जाए। तो आज मैंने उसी तरीके से अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए तैयारी की थी। सबसे पहले मैंने केटल में पानी बॉईल कर लिया था, कप्स में अपनी कॉफ़ी को डाल लिया था और उसके साथ मैंने इसके अंदर शुगर भी ऐड कर ली थी। और उसके अंदर मैंने डाल दिया था बॉइलिंग वाटर अपनी केटल से, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा दूध, और इस तरह से मैंने बनाई थी अपनी कॉफ़ी। ये तरीका मैंने इंटरनेट पे देखा था और मुझे ये तरीका इतना भी ख़ास नहीं लगा, लेकिन ट्राई करने के लिए क्या जाता है। और हाँ, इसकी ख़ास बात तो मैं भूल ही गई थी, इसके ऊपर मैंने एक फैंसी इफ़ेक्ट दिया था। इसके ऊपर मैंने कोकोआ पाउडर डाल दिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक फैंसी इफ़ेक्ट आ रहा था। और यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपनी कॉफ़ी बहुत आराम के साथ इंजॉय कर रही थी। स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने अपनी लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ड्री को ऑन कर रही थी। मैंने इसमें कपड़े डाल दिए थे और सर्फ भी डाल दिया था। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपने आप को यकीन दिला रही हूँ कि वीकेंड ओवर हो चुका है और नॉर्मल रूटीन के काम स्टार्ट हो चुके हैं। एक अच्छा वीकेंड गुजारने के बाद मुझे एक हफ्ते तक तो यकीन ही नहीं आता कि वीकेंड ओवर हो चुका है और वीकडेज स्टार्ट हो चुके हैं। फिर मुझे अपने आप को बहुत मुश्किल से यकीन दिलाना पड़ता है कि वीकेंड ओवर हो चुका है। बैठ के मैं इंजॉय कर रही थी कल वाले मैंड्रीन जो कि मैंने फार्म से पिक किए थे, और साथ ही मैं सोच रही थी कि आज मुझे क्या खाने में बनाना है। जैसे सारी औरतों की ज़िंदगी में एक ही प्रॉब्लम है कि आज क्या पकाना है, वैसे ही मेरा भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो मुझे हर रोज़ सोचना पड़ता है कि आज क्या पकाना है और क्या खाया जाए, क्या पकाया जाए। और यहाँ पे बैठ के मैंने बहुत सोचा और फिर अपने आप को हिम्मत दी कि इसको अपना घर समझ के ही कुछ काम कर लिया जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि अभी कुछ खाना पकाते हैं। और अभी मैंने बहुत ही जोशो खरोश के साथ खाना पकाने का इफ्तिताह कर दिया है। और अब मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही इजी सी कोई क्विक सी एक चीज़ बनाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं मटर कीमा बनाऊंगी, जिसकी मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी फॉलो करूंगी। वैसे भी मेरा मानना है कि जब भी आप खाना दिल से बनाएंगे तो आपका खाना हमेशा अच्छा ही बनेगा, चाहे आप कोई भी रेसिपी फॉलो कर लें, लेकिन खाना तभी अच्छा बनेगा जब आप उसे दिल से बनाएंगे और आपके दिल का कनेक्शन होता है खाने के साथ। और मेरे किचन में जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है कुकर,
क्योंकि ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और ये मुझे बहुत पसंद है और मैं सारा खाना इसी में बनाती हूँ। और कीमा मटर बन रहे थे तो मैंने इरादा कर लिया है कि मैं इनके साथ बनाऊँगी वेजी राइस। तो इसलिए मैंने चावलों को भिगो लिया और यहाँ मैं ऊपर आके चेक कर रही थी कि सब कमरे साफ़ हो चुके हैं या नहीं। और उसके बाद मैंने जाके चावलों की तैयारी कर ली थी। चावलों की तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल में सारी सब्जियों को और गार्लिक को सौटे कर लिया था और उसके बाद मैंने उसमें डाल लिया था चिली सॉल्ट और इसके अंदर मैंने डाल दी थी क्रश चिली, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन सॉल्ट और थोड़ा सा सॉल्ट। और इसके अंदर मैंने डाल दिया था गार्लिक पाउडर क्योंकि मुझे गार्लिक का पाउडर बहुत पसंद है। और इनको अच्छी तरह सौटे करने के बाद मैंने इनके अंदर चिली सॉस ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे वाइट राइस और इसमें मैंने एक सैफ़रॉन कलर ऐड किया था सिर्फ चावलों को कलर देने के लिए और इसका बहुत अच्छा कलर आता है। और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं राइस और राइस को अच्छी तरह से मैंने घुमा फिरा लिया था ताकि इनके ऊपर कलर भी आ जाए और वेजीज इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे आसिम भी अपना शहीदों में नाम लिखवाने के लिए नीचे आ चुके हैं और चावलों में चम्मच हिलाने के बाद उन्होंने अपने आप को संजीव कपूर साबित कर दिया था। और उसके बाद मैंने चावलों को डिश आउट करने की ठान ली थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद मैंने भूना था कीमे को, साथ साथ अपना बिखरा हुआ किचन भी साफ़ किया था और साथ साथ मैं इसमें केटल से गर्म पानी डालती जा रही थी और कीमे को भूनती जा रही थी। कीमे की भुनाई मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी की थी जैसे मैंने सारे बदले इसी कीमे से लेने हैं। और इसके अंदर मैंने डाल दिए थे फ्रोज़न मटर और उनको अच्छी तरह से भून लिया था क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें और किसी ने मुझे आइडिया दिया था कि आप हरी मिर्चें हाथों से मत काटा करें क्योंकि आपको हाथों में मिर्चें लगती हैं, इसलिए मैंने मिर्चों को कैंची से काट के डाला था। और एक प्रो टिप, मैं हमेशा खाने के अंदर फ्रोज़न धनिया इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे धनिया इजीली अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं ढेर सारा धनिया लाके उसको धोने के बाद उसे काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ और सारे खानों में मैं उस फ्रोज़न धनिया को इस्तेमाल करती हूँ। इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था गरम मसाला और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इसके बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। डिश आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर अपने वेजी राइस डाल लिए थे, उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल लिया था कीमे के साथ मैंने थोड़ा सा ऐड किया था इसके अंदर हुमस। और इस खाने की प्लेट को देखने के बाद मेरे दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी और वो थी भाई वाह। की प्लेट तैयार करने के बाद मैंने 1 मिनट भी सब्र नहीं किया और फ़ौरन से पहले मैंने खाना खा लिया। और इसके साथ हम अपने व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।